तो फ्रेंड्स, इस वक्त मतलब इंडिया का एक एक बच्चा मतलब जो प्रिपरेशन अभी शुरू करे, मतलब अभी जुलाई एंड चल रहा है, ऑलमोस्ट 6 महीने का टाइम अभी भी आपके पास बचा हुआ है। पर कुछ लोग इसको इस तरह से देख रहे हैं कि सिर्फ 6 ही महीने बचे हैं। तो हर वो स्टूडेंट जो प्रिपरेशन अभी शुरू कर रहा है या करने की सोच रहा है, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है, और वो ये कि क्या करें और क्या छोड़ें। मतलब कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हमें करना चाहिए और कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। ठीक है, पर लेक्चर शुरू करने से पहले मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लेक्चर सिर्फ हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो हमारा कोर्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब बाकी जो स्टूडेंट्स जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या जो कहीं पर भी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं है, ये उनके लिए नहीं है। ठीक है, तो बेटर ये रहेगा कि बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर से पूछें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर वो आप लोगों को गाइड करें। क्योंकि अगर आप पढ़ उनसे रहे हैं और गाइडेंस हमसे ले रहे हैं तो खिचड़ी पक जाएगी, जो शायद हो सकता है आपको पसंद ना आए। ठीक है, तो राजी बिल्कुल सही सवाल है कि सिर्फ 6 महीने बचे, तो ऐसे में कौन कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जो हमें छोड़ देने चाहिए। ठीक है, तो राजी मैं जानता हूं कि आपके सभी फ्रेंड्स ये ढूंढ रहे हैं इसका जवाब, पर आपको इस तरह से सोचने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आप में और बाकी स्टूडेंट्स में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। ठीक है, मतलब अगर आप पूरे कोर्स की ड्यूरेशन देखते हो, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने कोर्स कब ज्वाइन किया था, मतलब सारी चीजें साइड में रख दो उसको, पूरा कोर्स जो कंप्लीट कोर्स है, ठीक है, जिसमें इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, सब कुछ, उसकी जो फुल जो ड्यूरेशन है इट इज 640 आवर्स। ठीक है, वो सिर्फ 640 आवर्स का है, और अभी भी आपके पास 6 मंथ्स अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप 640 आवर्स को अगर आप डिवाइड करते हैं 6 मंथ से, सो दैट गिव यू अप्रोक्सीमेटली, कह रहा हूं, 110 आवर्स पर मंथ। ठीक है, 110 आवर्स पर मंथ। और अगर आप इस 110 आवर्स को अगर आप 30 डेज से डिवाइड करते हैं, यू गेट रफली 3 to 4 आवर्स पर डे। ठीक है, तो रजी अगर आप, और ये मैं सेफ साइड पे रख के कह रहा हूं, ठीक है, सारी चीजें अगर आप कैलकुलेशन देखें तो यहां पर भी आपके पास कुछ टाइम बच रहा है, यहां पर भी आपके पास कुछ टाइम बच रहा है, मतलब 4 घंटे से आपको कम टाइम चाहिए हर रोज टू कवर 100% ऑफ द सिलेबस, 100%। ठीक है, फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, अब मैं इस बात को जानता हूं कि मतलब कई बार आपको प्रैक्टिस के लिए भी टाइम चाहिए। ठीक है, या आप जब लेक्चर्स को देख रहे होते हो, आप बीच में वीडियो को पॉज भी करते हो, ठीक है, आप पानी पीने जाते हो, फ्रेश होने जाते हो, ठीक है, आप बीच में कुछ नोट्स बना रहे हो या आप पीछे कुछ रिवाइंड करके देख रहे हो, आप इसमें 50% अलाउंस रखो, 50% अलाउंस, 50%। ठीक है, एंड दैट मीन्स कि अगर आप 50% यानी कि 2 आवर्स अगर आप इसमें और जोड़ लो, स्टिल इट विल गिव यू जस्ट 6 आवर्स पर डे। अगर आप हर रोज 6 घंटा पढ़ रहे हो, 6 घंटा अगर आप डेली पढ़ रहे हो, यू कैन कवर 100% ऑफ द सिलेबस। ठीक है, सो ये क्वेश्चन सोचना, दिमाग में आना आप लोगों के, मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मतलब फ्री रिसोर्सेज यूट्यूब वगैरह से प्रिपेयर कर रहा है, तो भाई वो अपनी जगह सच्चा है। ठीक है, ही हैज टू लीव सिलेबस, उसे सब्जेक्ट्स छोड़ने पड़ेंगे, बिकॉज उसे मतलब जैसे मतलब आदि मानव नहीं होता था, अर्ली मैन, ठीक है, हर रोज सुबह निकलता था वो घर से कि आज मैं क्या खाऊंगा। ठीक है, ही हैज टू सर्च ईच एंड एवरी टॉपिक कि ये टॉपिक कहां से पढ़ना है। पहले वो एक टीचर से पढ़ेगा, अगर नहीं समझ आएगा फिर दूसरे टीचर का वीडियो देखेगा, फिर तीसरा वीडियो देखेगा, ही हैज टू सर्च फॉर द टॉपिक्स। ठीक है, और उसके बाद भी मतलब जो जब वो पढ़ रहा होता है तो ढेर सारी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्किपेबल एड्स जिन्हें आप 5 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये वो एडवर्टीजमेंट्स है जो टीचर पढ़ाते हुए खुद मतलब करते हैं कि हमारा कोर्स खरीद लो। ठीक है ना, तो वो सारा मतलब जो पर्सन फ्री रिसोर्स से पढ़ रहा है, मतलब उसके लिए चीज़ें बहुत टफ हैं। ठीक है, और वो लोग जिन्होंने गेट प्लस IES के कोर्सेज ज्वाइन कर रखे हैं, उनका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, उनके लिए चीज़ें बहुत टफ है, बहुत लेंथी है। ठीक है, उनकी रेस बहुत लंबी है। ठीक है ना, पर आप लोगों के लिए टू कवर 100% ऑफ द सिलेबस इंक्लूडिंग मैथ्स एंड इंग्लिश एंड ऑल दोज थिंग्स, यू जस्ट नीड टू इन्वेस्ट 640 आवर्स। ठीक है,
तो और वो भी मतलब आपने कुछ तो पढ़ के देखा होगा मेरे भाई, तुम लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा है, तुमने कुछ तो पढ़ के देखा होगा, ठीक है। यू नो कि किस तरह से एलिमेंट्री बिल्कुल बेसिक से चीजों को कवर किया गया है। सो पहले से कुछ आता है नहीं आता है कोई फर्क नहीं है, जब आप चीजों को देखोगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। ये चीज आपको क्लियर हो रही है। सो कोई और सोच रहा है क्या छोड़ना है, वो अपनी जगह सही है, उसे अभी से प्लान करना चाहिए कि ये जो चीजें हैं ये मुझे छोड़ देनी है, इतना मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। पर आप लोगों के लिए चीजें नहीं है, ठीक है। यू हैव टू कवर 100% ऑफ द सिलेबस, बिकॉज अगर आप डेली बेसिस पे एट एन एवरेज जस्ट 4 आवर्स दे रहे हो, जस्ट 4 आवर्स, ठीक है, स्टिल यू कैन कवर 100% ऑफ द सिलेबस। और बीच में वीडियोस को पॉज करते हो, नोट करते हो, थोड़ा फ्रेश होते हो, वो सारी चीजें लगा के भी अगर आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप 6 आवर्स दे रहे हो डेली रूटीन के अंदर, ठीक है, यू कैन कवर 100% ऑफ द सिलेबस। आप एब्सोल्यूट जीरो से शुरू कर रहे हो, स्टिल रजे मतलब गेट एग्जाम से पहले भाई तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बादशाह बन सकते हो, जब तुम एब्सोल्यूट जीरो से शुरू कर रहे हो, जब तुम्हें कुछ भी नहीं आता। ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। तो भाई अपने दिमाग से ना अभी से ये चीजें कि क्या छोड़ दूं, ठीक है, ये चीज निकाल के बाहर कर दो। बच्चे बोलते कि सर प्रैक्टिस भी करनी है, अब 6 घंटे तो यही हो गए, ठीक है, प्रैक्टिस भी करनी है न्यूमेरिकल्स की, ठीक है, वो सारी चीजें हम कब करेंगे, ठीक है। सो यू नो कि जो ये 640 आवर्स हैं, जो ये 6 आवर्स पर डे जो मैं कह रहा हूं, इसके अंदर थ्योरी और कंसेप्ट तो है ही, डेरिवेशन तो है, ये साथ में न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करवाई गई है, ठीक है ना। इसके अंदर जो गेट प्रीवियस से क्वेश्चंस है, मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो हैं वो अलग से इसी ड्यूरेशन के अंदर मैंने तुम्हें डिस्कस करवाए, और वो भी मतलब ये वो नहीं है कि इसमें फॉर्मूला लगाओगे ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का नहीं है, प्रॉपर एनालिसिस है, प्रॉपर मतलब याद है ना तुम्हें ये बात मैंने पहले ही बताई कि जो वीडियो सॉल्यूशंस की तुम देखते हो, दीज आर नॉट जस्ट सॉल्यूशंस। ये पहले मैंने किसी टाइम में कोर्स बनाया था, लर्न मैकेनिकल इंजीनियरिंग थ्रू प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये उसका हिस्सा है ये, ठीक है। सो ईच एंड एवरी, मैं तो कई बार तो ये बोल देता हूँ कि भाई तुम अगर थ्योरी नहीं भी देखी ना, तुम सिर्फ सॉल्यूशन देख लोगे तो भी फॉर्मूला कैसे ड्राइव हो रहा है तुम्हें समझ आ जाएगा, मतलब इस लेवल की ये सॉल्यूशंस है, ठीक है। सो यू जस्ट डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। मुझे पता है जब आसपास सारे आपके आसपास आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब एक अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो सब डिसाइड कर रहे हैं कि यार ये चीज़ें हमें छोड़ के जानी है, इट्स रियली वेरी टफ टू से कि यार मैं पूरा सिलेबस करके जाऊंगा, ठीक है। पर मेरे भाई इस बात को समझो, वो लोग उनकी बैटल अलग है, जो यूट्यूब से पढ़ रहा है वो अलग लड़ाई लड़ रहा है भाई, वो हर रोज घर से ढूंढने निकलता है कि मुझे आज किस टीचर से पढ़ना है, मुझे वीडियो कहाँ मिलेगा, उसकी जर्नी बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। जिसने गेट प्लस ईएससी का कोर्स ज्वाइन कर रखे, चाहे वो ये सोचे कि मैं इस कोर्स में से सिर्फ गेट का सिलेबस कवर करूंगा, लेवल ऑफ डिटेलिंग भाई उसके केस में बहुत ज्यादा है, उतनी रिक्वायर्ड नहीं है, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी लेवल ऑफ डिटेलिंग मैंने तुम्हें 640 आवर्स में दी है, ठीक है। तो भाई उसकी लड़ाई अलग है, उसकी लड़ाई अलग है भाई, तुम एक अलग लेवल पे प्ले कर रहे हो, ठीक है। मतलब तुम एक अपनी जेब में एक आईएएस ऑफिसर, एक्स आईएएस ऑफिसर का पर्सनल नंबर तुम्हारे पास है, तुम जब तुम्हारा मन करता है, जो तुम्हें प्रॉब्लम आती है, जो भी तुम्हें गाइडेंस चाहिए होता है, तुम मैसेज करते हो मुझे हमेशा कि सर मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, कौन सा सब्जेक्ट पहले करूँ कौन सा बाद में करूँ, ये सब्जेक्ट कर लिया अब कौन सा करना, एंड आई ऑलवेज रिस्पॉन्ड यू, ठीक है। मैं हमेशा उसका रिप्लाई देता हूँ, हमेशा मैं तुम्हें गाइड करता हूँ, हमेशा तुम्हारी हेल्प करता हूँ। सो व्हेन यू हैव सच टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है, स्टैंडिंग एट योर बैक, जो तुम्हें पूरा सपोर्ट करे, देन यू जस्ट डोंट नीड टू वरी, ठीक है। तुम बिल्कुल चिंता ना करो भाई, ठीक है, बाकियों को करने दो, छोड़ने दो सिलेबस, तुम अपना पूरा 100% सिलेबस तैयार करके जाओ, ठीक है। मतलब अगर तुम एक जॉब कर रहे हो, ठीक है, स्टिल यू कैन स्पेयर आउट 4 आवर्स पर डे, और अगर तुम कॉलेज में हो तो मुझे ही पता है, तुम्हें पता है, तुम 6 क्या तुम 10 घंटे भी कॉलेज के साथ बड़े आराम से निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड तुम्हारी नीयत होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी मतलब जिस स्टेज में हम हैं, अभी जितना हमारे पास टाइम है, हम बड़े आराम से 100% सिलेबस कवर करके जा सकते हैं, और हम जाएंगे, ठीक है। सो कोई भी गाइडेंस चाहिए मुझे, मेरा जो एंड्रॉइड ऐप है मनी चंद गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, उस पे चैट सेक्शन में मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, ये इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में डाल देना, मैं एक और वीडियो बना के तुम्हें गाइड कर दूंगा, ठीक है। जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।